नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष मृत्युंजय वत्स के एक और बेहद खास और एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। दोस्तों, जीवन में मेहनत तो हर कोई करता है। सुबह से शाम तक भागदौड़ लगी रहती है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में अचानक एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसी टाइमिंग आती है कि वो रातों रात फर्श से अर्श पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी जी उन पर मेहरबान हो जाती हैं। काव्या, ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे वाकई ग्रहों का कोई गुप्त कोड काम कर रहा होता है? बिल्कुल आर्यन, प्रणाम। और हमारे सभी दर्शकों को भी प्रणाम। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, गुप्त कोड। महर्षि पाराशर से लेकर नाड़ी और केपी ज्योतिष तक हमारे ऋषियों ने कुंडली में धन के प्रवाह को समझने के लिए बहुत ही अचूक सूत्र दिए हैं। आज हम इस पॉडकास्ट में एक ऐसी वैज्ञानिक और गणितीय विधि पर बात करने वाले हैं जिससे कोई भी दर्शक अपनी लग्न कुंडली और ग्रह स्पष्ट को सामने रखकर खुद जान सकता है कि उसकी जिंदगी में कुबेर का ताला किस उम्र में और किस दशा में खुलेगा। अरे वाह! यानी आज दर्शकों को पेन और पेपर लेकर बैठना पड़ेगा। तो काव्या, इस विधि की शुरुआत कहाँ से होती है? कुंडली में धन के मुख्य विभाग कौन से हैं? देखिए, जब हम धन की बात करते हैं तो ज्योतिष में मुख्यतः दो भावों को सबसे पहले देखा जाता है। पहला है द्वितीय भाव यानी धन भाव। ये आपका बैंक बैलेंस है, संचित धन है, आपकी पैतृक संपत्ति है। और दूसरा है एकादश भाव यानी लाभ भाव यानी गेन्स। ये आपकी डेली इनकम, आपकी इच्छाओं की पूर्ति और लिक्विड कैश का फ्लो है। आज की जो हमारी विधि है वो इन्हीं दो भावों, इनके स्वामियों और इनके नक्षत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें कुल 14 सूत्र हैं। 14 सूत्र? ये तो काफी डिटेल्ड रिसर्च लग रही है। तो क्या ये 14 के 14 सूत्र हर किसी की कुंडली में लागू होने जरूरी हैं? नहीं आर्यन, यही इस विधि की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये एक स्कोरिंग सिस्टम की तरह है। नियम बहुत सीधा है। नियम 1, यदि किसी जातक की कुंडली में इन 14 में से 50% यानी सिर्फ 7 सूत्र या उससे अधिक लागू हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि उस जीवन में धन का प्रवाह बहुत शानदार रहेगा। और जितने ज्यादा कॉलम टिक होंगे, व्यक्ति उतना ही महाधनी श्रेणी की तरफ बढ़ता जाएगा। अच्छा, मतलब जितने ज्यादा सूत्र मैच करेंगे, धन का लेवल उतना ही बड़ा होगा। लेकिन काव्या, कई बार लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में धन योग तो है पर पैसा दिख नहीं रहा। ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बहुत बड़े नियम काम करते हैं जिन्हें दर्शक नोट कर लें। भाव की जीवंतता। जिस भाव में कोई ग्रह बैठा होता है वो भाव ज्यादा लाइव और एक्टिव हो जाता है। एक खाली भाव के मुकाबले जिस भाव में ग्रह बैठा है वो अपनी दशा आने पर बहुत तीव्र परिणाम देता है। दशा का नियम। योग कुंडली में होने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसका समय ना आए। सारणी के प्रत्येक सूत्र में 2 पक्ष हैं, पक्ष क और पक्ष ख। जब भी इन दोनों पक्षों के ग्रहों की आपस में महादशा और अंतर्दशा या अंतर्दशा और महादशा आएगी, तभी वो धन का योग असल जिंदगी में एक्टिव होगा। ग्रहों का बल। अगर ये ग्रह केंद्र, त्रिकोण या अपनी उच्च स्वराशि में बली होकर बैठे हैं तो अथाह धन मिलेगा। लेकिन अगर ग्रह अस्त हैं, सूर्य शनि जैसी युति से पीड़ित हैं या निर्बली हैं तो धन का फ्लो थोड़ा आंशिक या कम हो जाता है। बेहतरीन। तो चलिए काव्या, अब दर्शकों को उन सूत्रों के बारे में बताते हैं ताकि वो अपनी स्क्रीन पर दिख रही सारणी से अपनी कुंडली मैच कर सकें। हमारे पास एक उदाहरण कुंडली भी है ना? हाँ, दर्शकों को समझाने के लिए हमने एक सिंह लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है। सिंह लग्न की कुंडली में सेकंड हाउस धन भाव में कन्या राशि आती है जिसके मालिक बुध है, मर्क्यूरी। 11th हाउस लाभ भाव में मिथुन राशि आती है जिसके मालिक भी बुध है, मर्क्यूरी। और मान लेते हैं कि इस कुंडली में 11वें भाव में शनि और सूर्य एक साथ बैठे हैं। तो काव्या, सूत्र नंबर 2 कहता है लाभ भाव में बैठा ग्रह प्लस लाभेश। उदाहरण कुंडली में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है। लाभ भाव में कौन बैठा है? शनि और सूर्य। और लाभेश कौन है? 11वें घर का मालिक बुध। तो जब भी इस जातक के जीवन में शनि में बुध या सूर्य में बुध की महादशा अंतर्दशा आएगी तो इसके घर में पैसों की बारिश होगी। अरे वाह! यानी जो ग्रह उस पैसे वाले घर में बैठा है वो मकान मालिक यानी भावेश से हाथ मिला लेता है।
बिल्कुल सही समझे आर्यन। अब जरा सूत्र नंबर 5 देखिए, जहां लिखा है बुध प्लस बुध। दर्शक सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। सिंह लग्न में धन का घर भी बुध का है और लाभ का घर भी बुध का है, यानी एक ही चाबी से दोनों लॉकर खुल गए। ऐसे जातक के जीवन में जब बुध की अपनी महादशा आती है तो वो उसके जीवन का गोल्डन पीरियड बन जाता है। अब आते हैं असली सस्पेंस पर। काव्या, सूत्र नंबर 7 से लेकर 14 तक सिर्फ नक्षत्र की बात हो रही है। लोग अक्सर नक्षत्रों को छोड़ देते हैं, लेकिन नाड़ी और केपी ज्योतिष में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ गुरु और शुक्र का क्या लॉजिक है? आर्यन, ज्योतिष का एक नियम है, ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठता है वो उसके जैसा व्यवहार करने लगता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके धन भाव का मालिक बुध है और बुध के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। अब आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह, मान लेते हैं गुरु यानी जुपिटर या शुक्र यानी वीनस, इनमें से किसी भी नक्षत्र में जाकर बैठ गए, तो भले ही वो कुंडली में कहीं भी बैठे हों, उन्हें अंदर ही अंदर बुध का ठेका मिल गया है। ओहो, यानी गुरु और शुक्र अब बुध के एजेंट बन गए हैं। सटीक शब्द, वो बुध के धन और लाभ के एजेंट बन गए हैं। अब सूत्र नंबर 10 देखिए, धनेश के नक्षत्र में बैठा ग्रह प्लस लाभ भाव में बैठा ग्रह। हमारी कुंडली में एजेंट कौन बने? गुरु और शुक्र। और लाभ भाव में पहले से कौन बैठा है? शनि और सूर्य। तो जब भी जीवन में गुरु शनि, गुरु सूर्य, शुक्र शनि या शुक्र सूर्य का टाइम आएगा तो वो एजेंट अपना काम करेंगे और जातक को छप्पर फाड़ कर धन दिलाएंगे। दोस्तों, इसे चेक करना बेहद आसान है। आपको बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, अपनी कुंडली में देखें कि दूसरे और 11वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनके मालिक कौन हैं। स्टेप 2, अपनी ग्रह स्पष्ट तालिका यानी प्लैनेटरी पोजीशंस चार्ट में देखें कि आपके ग्रह किन नक्षत्रों में बैठे हैं। स्टेप 3, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई 14 सूत्रों की लिस्ट से मिलान करें। और आर्यन, सबसे मजेदार बात, अगर इन 14 में से 7 या उससे ज्यादा सूत्र आपकी कुंडली में टिक हो जाते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में धन का फ्लो हमेशा बेहतरीन रहेगा। बस आपको सही समय यानी सही दशा का इंतजार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद काव्या आज की जानकारी के लिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।